Hello and welcome to ज्ञान विस्तारा IAS प्रोग्राम. So my name is अम्बेश पांडे. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ my name is अम्बेश पांडे and I would be teaching you geography. So first of all, this is actually an introductory class for geography. So it would cover what is the syllabus of geography that you have to study and how you have to study, what should be your approach towards studying geography, and how means what are the books or sources that you should approach for studying geography. तो ज्योग्राफी की मैं जब बात करूंगा तो सबसे पहले जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, सो मैनी ऑफ यू हैव डाउट कि हम जो है वो कैसे पढ़ें. ज्योग्राफी जो है वो इतनी डिफिकल्ट है. ज्योग्राफी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ज्योग्राफी बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है. ज्योग्राफी बहुत जो है वो आप ये कह सकते हैं रटने वाली भी है. तो आपको सही से जो है ज्योग्राफी पढ़ने के लिए जो है वो क्या सिस्टम होना चाहिए. सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे आप देखते हैं तो ज्योग्राफी की चीजें जब आप देखेंगे तो पाएंगे सबसे पहले ज्योग्राफी में पहले हैं आपके कॉन्सेप्ट्स. Concepts are very important in geography and there are multiple questions which are related to concepts asked every year. तो आपको कॉन्सेप्ट्स एकदम से ज्योग्राफी के क्लियर करने हैं. दूसरी बात मैं आपकी करूं कि कॉन्सेप्ट्स के अलावा क्या है, तो आप देखोगे जो दूसरी चीज है कॉन्सेप्ट के अलावा वो आपकी है ज्योग्राफी की जो चीजें हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि जो दैट यू हैव टू मग अप. यू हैव टू मग अप मतलब रटने वाली जो आपकी चीजें हैं. और तीसरी चीजें हैं जो ज्योग्राफी में है वो चीज है आपकी बेसिकली लोकेशंस. लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं ज्योग्राफी में. तो ज्योग्राफी की हमारी जो पढ़ने की अप्रोच होनी चाहिए दैट शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्सेप्चुअल. और कॉन्सेप्चुअल चीजें आपकी जो है वो जो मगअप आपको चीजें करनी होती हैं जो आपको रटनी होती हैं उसके साथ साथ होनी चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. और लोकेशंस आपको याद रखना है एकदम. लोकेशंस आप कैसे याद रख सकते हैं? लोकेशंस आप याद रख सकते हैं मैपिंग के थ्रू. तो मैपिंग जो है वो ज्योग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको इस चीज को ध्यान रखना है. अब ये तो आप कर लेंगे, लेकिन आपके सामने ये प्रश्न आता है कि आप कौन कौन सी किताब या कौन कौन से सोर्सेस जो हैं उसको आप अप्रोच करें जिससे आप ज्योग्राफी बेहतर पढ़ सकें. तो सोर्सेस में तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि सभी लोग यही कहते हैं कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी जितनी भी है एनसीईआरटी फ्रॉम 6th to 12th यू हैव टू कवर. क्योंकि एनसीईआरटी जो है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है. आपको और भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी इसके साथ में. तो आप और बुक्स जैसे आप अप्रोच कर सकते हैं जीसी लियोंग. इस बुक को आप अप्रोच कर सकते हैं. उसके साथ साथ आप जो तीसरी चीज है जो आप अप्रोच कर सकते हैं वो है आप न्यूज़पेपर के साथ एकदम कंटिन्यू रहिए. बिकॉज द न्यूज़पेपर्स हैव current affairs and many questions even if it is related to geography वो आपके करंट अफेयर्स से ही जुड़े हुए होते हैं. तो आपको करंट अफेयर्स भी जो है वो पढ़ना है. फिर बहुत सारी बुक्स हैं. अगर मैं नाम लूं लिखूं आपको तो आती है महेश कुमार बर्नवाल की बुक प्रीलिम्स के लिए. आप इसको पढ़ सकते हैं. ठीक है. फिर आपकी आती है पेरियार की ज्योग्राफी की किताब. ऐसे बहुत सारी बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट में. आप इसमें से सबसे पहले आप एनसीईआरटी जो है वो इसको एकदम कवर करिए. जीसी लियोंग को पढ़िए. फिर न्यूज़पेपर के साथ कंटिन्यू होइए. फिर अगर आपको लगता है और कुछ पढ़ने की जरूरत है तो उसके बाद आप इन सारी चीजों को पढ़िए. नहीं तो ऐसा कोई आपको अगर ये ऊपर वाली 3 चीजें पर्याप्त लगती हैं तो सबसे पहले आप इनको कवर करिए. और उसके बाद फिर आप चाहें तो और ज्यादा आपको पढ़ना है तो जो आखिरी चीज मैं आपको बता रहा हूं वो है सविंदर सिंह की आप फिजिकल ज्योग्राफी ले लीजिए. सविंदर सिंह का लगभग जो है वो सारी चीजें जो है वो उसमें आपको मिल जाएंगी. उसके साथ आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन की किताब है उसको पढ़ सकते हैं. ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं. ओके. तो ये हो गई
कि आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। आप ज्योग्राफी पढ़ने के लिए जो सिलेबस है यूपीएससी में, आईएएस के लिए, स्टेट सर्विसेज के लिए, उन सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। सो एज पर माई एक्सपीरियंस 5 चीजें हैं, 5 sections are very important, 1 2 3 4 and 5. So the 5 sections, first, your first section is geomorphology. Geomorphology. Second section is your climatology. थर्ड आपका जो है वो है आपका ओशनोग्राफी। नेक्स्ट फोर्थ आपका जो है वो आपका है इंडियन ज्योग्राफी। और आपका जो पांचवा है वो आपका है मैपिंग। ये चीजें हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपने ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब आपको इसको पढ़ने के लिए समझना पड़ेगा कि आपको इनको किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहली चीज, ये सारी चीजें, वेदर यू आर स्टडिंग जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, all these are interconnected, or you can say geography is interconnected. Geography of a place is interconnected to word geography. Geography means climatology is associated with the geomorphological process, geomorphological processes ओशनोग्राफिक प्रोसेसेस, ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस से आपकी जो है वो होती है।